सवेसे परममहाय मङ्गलं मङ्गलार्णं च सवेसे परममहाय मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेष्टि महामंत्र नवकार की जय। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की जय। घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय शास्त्ररतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। वेला अमृत भया आलसी सोया बन भागा सारी दुनिया जागी तू न जागा। वेला अमृत भया आलसी सोया बन भागा सारी दुनिया जागी तू न जागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा। झोलियाँ पर रहे पागा वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। झोलियाँ पर रहे पागा वाले लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने ज्ञान रस से सने काष्ठ भागा सारी दुनिया जागी तू न जागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा। वेला अमृत भया आलसी सोया बन भागा सारी दुनिया जागी तू न जागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा। कर्म उत्तम से न
नर तन पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। कर्म उत्तम से नर तन पाया, आलसी बन के हीरा गवाया। हो गई उलटी मति, कर ली अपनी क्षति, विष में पागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा, वेला अमृत भया, आलसी सोया बन भागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा, सारी दुनिया जागी तू न जागा। अपने आप को देखा ना भाला, जीवन भोगों में सारा ही गाला। अपने आप को देखा ना भाला, जीवन भोगों में सारा ही गाला। सौदा घाटे का कर हाथ माथे पे धर, रोने लगा। सारी दुनिया जागी तू न जागा, वेला अमृत भया, आलसी सोया बन भागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा, सारी दुनिया जागी तू न जागा। प्राणी तूने कभी ना विचारा, सिर पे ऋण है जो कितना उतारा। प्राणी तूने कभी ना विचारा, सिर पे ऋण है जो कितना उतारा। हंस का रूप था गंदा पानी पिया, बन के कागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा, वेला अमृत भया, आलसी सोया बन भागा। सारी दुनिया जागी तू न जागा,
सारी दुनिया जागी तू ना जागा। धम मंगल मुकुट अहिंसा संयमत देवावेतनम सन्ति जस धमे सया मनो। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। वंदना 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 मेरी नैया पड़े बीच मझधार के। मेरी नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच तुम हो तारन तेरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणावृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधर्मी सूत्र 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। आत्मा का शक्ति का प्रवाह यदि कर्म निर्जरा की ओर है तो वह आत्मा एक दिन आने पर सर्व कर्मों के बोझ से मुक्त हो सकता है।
या यूं कहे, एक व्यक्ति जिसके सर पे कर्जा है, उसका फोकस पैसा कमाना और कर्जा उतारना है, मगर अपने खर्चों को, अपनी लग्जरी की डिमांड्स को पूरा करना उसका लक्ष्य नहीं रहता। उसका ध्यान किस ओर रहता है? मैं जल्दी से जल्दी इस बोझ से, इस ऋण से उऋण हो जाऊं। और यदि तो वो ऋण से उऋण होने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसका वो पराक्रम, शक्ति का प्रयोग वह सम्यक सही चल रहा है। और यदि वह व्यक्ति कमाता तो 1000 है, मगर उसमें से जो रिटर्न है वो 1 रुपया करता है और 999 रुपये फिर से वेस्ट करता है, तो उस व्यक्ति को हम समझदार नहीं कहेंगे। तो समझदार व्यक्ति की जो क्रिया है, जो उसका मेंटालिटी है, जो उसकी कम्युनिकेशन है, जो उसकी शारीरिक क्रिया है, जो समझदार है उसकी सब क्रिया सम्यक है। अपने शब्द आता है जैनोलॉजी में यतना। क्या शब्द आता है? यतना। यतना का मतलब यतन करना। यतन करना मतलब प्रयास करना, शक्ति को प्रयोग में लेकर के आना। और वही यदि हम गीता में जाएं तो गीता में आता है योगा कर्म सुकौशलम। योग क्या है? कर्म करने में कुशलता। कर्म करने में कुशलता। अब कुशल जो शब्द है वो कैसे बना? जो व्यक्ति कुशाओं को लेकर आने में बड़ा निपुण होता है, क्योंकि कुशाओं को काटते वक्त हाथों पे उसका नुकीला भाग जब लगता है तो कट लग जाते हैं। तो जो व्यक्ति उन कुशाओं को बहुत ही समझदारी से उनको काट करके लाता और उसके हाथ के ऊपर कोई कट भी नहीं लगता, तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कुशान लाती इति। जो कुशाओं को लेकर आता है वो कुशल है। कुशल का मतलब ऐसी निपुणता कि आप कर्म भी करो मगर उस कर्म के बुरे फल से भी मुक्त रहो। तो योग का मतलब क्या? कर्म करने में कुशलता। कर्म तो करना है, दुनिया में है, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मगर वो कर्म करना जिससे हमारी अशांति नहीं बढ़े, जिससे हमारा मेंटल स्ट्रेस नहीं बढ़े, वो कर्म करना जिससे हमारा सराउंडिंग भी किसी तरह से परेशान ना हो। तो उस कर्म को करने की जो महारत है, जो परफेक्शन है, उसका नाम कौशल है। और भगवान की भाषा में कहे तो उसी का नाम यतना है। उसी का नाम क्या है? यतना मीन्स यतन करना, प्रयास करना, अपनी शक्ति को यूज करना, यूटिलाइज करना, मगर इस तरीके से कि दूसरे को आपकी शक्ति से कोई हानि ना हो और तुम्हें भी इन रिटर्न तुम्हारी शक्ति का कोई साइड इफेक्ट ना उसका सामना करना पड़े। तो ये सम्यक पराक्रम, सम्यक क्रिया करने के लिए, सम्यक यत्न करने के लिए और सम्यक कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। तो दूसरा बोल हमने स्टार्ट किया था निर्वेद। निर्वेद मीन्स निर्विकार दशा। कौन सी दशा? निर्विकार दशा। और निर्वेद का मतलब उत्साह की कमी भी है। उत्साह की कमी, एक्साइटमेंट नहीं है जो काम कर रहे हो उस समय। जो व्यक्ति की मेंटल स्टेट है उसका नाम भी निर्वेद है। मगर अक्सर होता है कि एक जगह पर मन उकता जाता है और दूसरी जगह मन उसका लगने लग जाता है, उसे और बेटर ऑप्शन मिल जाती है। तो निर्वेद का मतलब जस्ट उदास रहना नहीं है। निर्वेद का मतलब है वो उन चीजों से उदास है जिनके रिजल्ट शॉर्ट टर्म थे, मगर आज उसे वो चीज मिल गई है कि जिसका मिलना ही बहुत दुर्लभ है, और मिलने के बाद उसका जो आनंद है वो एवरलास्टिंग है, वो सदा बना रहेगा।
मीन्स बेटर ऑप्शन मिली है। एक जगह उत्साह मंद बढ़ा और दूसरी जगह उत्साह बढ़ गया। दुनिया में अक्सर ऐसा ही होता है, एक जगह से व्यक्ति मन कहता है बोर हो गया, बेटर ऑप्शन ढूंढता है, बेटर ऑप्शन मिलती है तो वहाँ उसका मन लग जाता है, रम जाता है। तो निर्वेद एक जगह से तो उत्साहहीनता, मगर जो उससे बेटर चीज है वहां पर उसका उत्साह बहुत है। जैसे भगवान से पूछा कि निर्वेण भन्ते जीवे किम जने, कि हे भगवान, जब निर्वेद का भाव किसी की आत्मा में आता है, निर्वेद मीन्स भाव वैराग्य, भाव वैराग्य मीन्स बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये बहुत ही टॉर्चर वाली बात है। एक व्यक्ति देखो इतना परिवार बसाता है, दुकान भी सेटल करता है, परिवार भी सेटल करता है, बिजनेस को भी एक्सपेंड करता है, घर भी बहुत अच्छी लोकेशन पे बनाता है, मगर ऐसी मौत आती है कि सब कुछ, मान लो गन पॉइंट के ऊपर सब कुछ लूट करके उससे ये सारे का सारा यहीं छोड़ दो। अर्थात इससे बड़ा टॉर्चर और क्या होगा। व्यक्ति इतना कमाए और इतना कमा करके भी सारे का सारा मौत आई और आपकी सारी ज्वेलरी के बॉक्स यहीं रह गए, आपकी सारी ड्रेसेस यहीं पर रह गए। अब नेक्स्ट जगह पर जा रहे हैं, सब कुछ अनजाना है, कोई भी जानता नहीं है, और वहां पर भी माता के गर्भ में है, वहां भी वेदना है, जब डिलीवरी हुई है तब भी वेदना है, और जब कोई वेदना होती है तो बताने के लिए जुबान में वो शब्द नहीं आते। अब विचार करो, मरना भी टॉर्चर और जन्मना भी टॉर्चर, मगर इस टॉर्चर से सदा की मुक्ति पाने की इच्छा जिनमें जाग जाती है, उन आत्माओं को बोलते हैं उनमें निर्वेद भाव आ गया। निर्वेद का मतलब वैराग्य, वैराग्य का मतलब अब उन्हें दुनिया के पदार्थों पे कोई आसक्ति नहीं रहती। उन्हें लगता है ये आसक्ति ही दुख को लेकर के आएगी, क्योंकि जितनी आसक्ति उतना दुख। आपको यदि सपोज आपके 4 दोस्त हैं, उन 4 दोस्तों में से जिसके साथ बहुत अपनापन है, उसकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस होती है तो तुम भी डिस्टर्ब हो जाते हो। मगर यदि तुम्हें आसक्ति ना हो तो तुम्हारे मन में कोई डिस्टर्बेंस आने वाली नहीं है। कोई व्यक्ति ये कह सकता है, अरे ये कैसा इंसान है, अपना व्यक्ति है, वो आज दुख में है, इसको दुख क्यों नहीं होना चाहिए। मगर ध्यान देना है, यदि तुम दुखी हो गए हो तो तुम उसके दुख को दूर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम खुद बैलेंस नहीं हो। और जब तुम बैलेंस्ड हो जाओगे, जब तुम अपने आप को स्थिर रख पाओगे, स्थिर व्यक्ति ही अस्थिर व्यक्ति को स्थिरता दे सकता है। स्थिर व्यक्ति, स्टेबल व्यक्ति अस्थिर व्यक्ति को क्या कर सकता है, स्टेबल कर सकता है। मगर यदि आप स्वयं ही अस्थिर हो तो तुम किसी को स्थिरता नहीं दे सकते। तो यदि किसी के दुख में तुम दुखी नहीं भी हो रहे, मगर उसकी दुख के सेंसेशन को फील कर रहे हो, और मन में ये भी है कि मुझे उसकी रिकवरी के लिए हेल्प करनी है, यदि तुम एक काउंसलर की तरह उसकी हेल्प कर रहे हो तो तुम अनासक्त योगी हो। और यदि उसके दुख के साथ ही जुड़ गए हो, तुम भी दुखी हो रहे हो, तो तुम उसको रिकवरी मोड पर भी लेकर आने वाले नहीं हो। तो भगवान ने कहा निर्वेद जब आता है तो आत्मा दिव्य, मनुष्य और त्रियंच मीन्स देवलोकों में, देवलोकों से जो संबंधित है, मनुष्य लोक से जो संबंधित है, जहाँ त्रियंचों के संसार से जो संबंधित है, और वहां पर जो जो भी काम और भोग पाए जाते हैं, काम और भोग। काम मीन्स श्रोत्र और चक्षुर इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले विषय, शब्द और रूप। और भोग का मतलब जो 3 हमारी सेंसेशंस है, सेंसेस है, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, अर्थात गंध, स्वाद, रस और स्पर्श, इनकी जो सेंसेशन है, इससे जो व्यक्ति को फील आई है उसका नाम है भोग। तो जब आत्मा में निर्वेद आता है तो वो सोचता है कि इन चीजों में सार नहीं है, इन चीजों में सार नहीं है, ये पदार्थ तो कैसे हैं, क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अनिगाम सुखा।
संसार मोक्ष सहु विपक्ष भूया, खाणी अनत्थान हो काम भोगा। अर्थात ये दुनिया के प्लेजर्स कैसे है, क्षण में तो सुख का, थोड़ी देर का तो प्लेजर है, थोड़ी देर का तो आनंद है, मगर बहुकाल दुख। उस आनंद में कितना पुण्य क्षीण हुआ, उस आनंद को, उस एंजॉय को लेकर आने के लिए कितनी आपने मेंटल फ्रस्ट्रेशन की, कितना फिजिकल एक्सर्ट किया। अर्थात क्षण मात्र का तो सुख, मगर बहुकाल दुख का, जो दुख है वो बहुत लंबे टाइम का है। और भगवान फरमा रहे हैं पगाम दुखा, जो दुख का रस है वो बहुत गाढ़ा है, बहुत थिक है, बहुत डेंस्ड है, मगर जो मिलने वाला सुख है वो कैसा है, अनिगाम, अर्थात बहुत पतला है। सुख बहुत थोड़ा और हल्की क्वालिटी का है, मगर उसके बदले मिलने वाला दुख कितना है, लंबे टाइम का और डेंसिटी वाला। और भगवान कह रहे हैं संसार मोक्ष सह विपक्ष भूया, जो संसार का मार्ग है ये मोक्ष से विपरीत मार्ग है। संसार का मार्ग किससे विपरीत मार्ग है, मोक्ष से विपरीत मार्ग है। और भगवान कहते हैं खाणी अनत्थान हो काम भोगा, जो काम और भोग है, जो शब्द रूप गंध रस स्पर्श के प्रति आसक्ति का भाव है, ये अनर्थों की खान है। खान समझते हैं ना, माइंड को बोलते हैं खान। तो इस खान में से निकलेगा क्या, दुख ही दुख निकलेंगे, सुख निकलने वाला नहीं। और ऐसा चिंतन जब उस विरक्त आत्मा के हृदय से निकलता है तो वो क्या सोचता है कि मुझे अब ये साधना देवलोकों की वृद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं करनी, मुझे ये आराधना मनुष्य के सुखों को प्राप्त करने के लिए भी नहीं करनी, और ना ही मुझे ये साधना त्रियंच गति के, सपोज करो युगलियों की आयुष्य और युगलियों का जो पूरा लाइफ स्ट्रक्चर है वो बहुत इजी और कंफर्ट जोन वाला है, मगर मुझे किसी भी रूप में उनके लिए अपनी साधना को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना। और भगवान कहते हैं जब ऐसा भाव हृदय में आता है तो सब विषयसु विरज्जयी, वो आत्मा सभी विषयों से विरक्त हो जाता है। शब्द कितनी भी सुंदर ध्वनि है, शब्द को सुनेगा, शब्द में मिले हुए मैसेज को सुनेगा, मगर उस शब्द के प्रति राग नहीं करेगा। शब्द को सुनेगा, उसमें कही गई उस बात को सुनेगा, मगर उस शब्द के प्रति द्वेष, घृणा, नफरत नहीं करेगा। स्टेबल हुआ, जानना, देखा, जो रिसीव करना था समझा, बाकी छोड़ दिया। अर्थात ये नहीं है कि तुम कानों से शब्द नहीं सुन पाओगे, उंगलियां कब तक ऐसे बंद करके बैठे रहोगे, शब्द तो आएगा, मगर जब भीतर निर्वेद का भाव आता है तो व्यक्ति शब्द सुनेगा, मगर शब्द सुनते हुए भी वो किसी शब्द के प्रति आसक्त नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं तो उस आत्मा के हृदय में ऐसा निर्वेद का भाव जागृत हुआ, वो बहुत कुछ देखेगा, क्योंकि दुनिया में है, शब्द भी आएंगे, रूप भी दिखेंगे, गंध भी सामने बहुत अलग अलग टाइप की आएगी, और रसनेंद्रिय के विषय भी बहुत मिलेंगे, और स्पर्शनेंद्रिय के भी अनुकूल प्रतिकूल विषय मिलेंगे, मगर वो आत्मा उन अनुकूलताओं के प्रति भले पहले आज तक क्या रहा था, आसक्त रहा था, मगर जब निर्वेद का भाव आया तो वो सोचता है कि हे आत्मा, तुझे इनके प्रति आसक्त नहीं होना, क्योंकि आसक्ति ही दुख को जन्म देती है, आसक्ति ही नए नए पाप कर्मों को करने की प्रेरणा देती है। और अगली लाइन में बताया जब आत्मा काम भोगों से विरक्त होता है तो उसे मिलता क्या है, सब विषयसु विरज्यमाणे आरंभ परिचायं करे। जब आत्मा सभी विषयों से विरक्त हुई, में शब्द, गंध, रूप, गंध, रस, स्पर्श, कुछ भी कैसा भी चल रहा है, अंदर विरक्ति का भाव है, फिर वो आत्मा कुछ नया पाने के लिए हिंसा आदि पापों की रास्ते की ओर नहीं बढ़ता,
इससे क्या मैसेज क्लियर हुआ कि व्यक्ति हिंसा आदि पाप क्यों करता है? क्यों करता है? शब्द के लिए, रूप के लिए, गंध के लिए, रस के लिए और स्पर्श के लिए। श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में एक जस्ट वनस्पति काय को लेकर के बताया कि व्यक्ति ने वनस्पति की विराधना की, आरंभ उसकी हिंसा की, और उससे उसने बांसुरी बनाई। क्या बनाया? अब बांसुरी से, वो फ्लूट से जो ध्वनियां आ रही है, वो ध्वनि किसका विषय है? कान का विषय है। अब कान का विषय कहाँ से मिला? वनस्पति से। तो वनस्पति की हिंसा, ये तो जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की बात हुई। और आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट है उसी वनस्पति से रूप, कठपुतलियां इत्यादि, यहाँ बहुत फर्निश कितना किया जाता है, यहाँ अलग अलग डिजाइन्स बनाए जाते हैं। किसके लिए? आंखों की पोषणा के लिए ना, कि अच्छा लगेगा, लोग आकर के अप्रिशिएट करेंगे। तो दूसरा पॉइंट हुआ वनस्पति की हिंसा क्यों हुई? रूप के लिए। तीसरा पॉइंट घ्राण के लिए, स्मेल के लिए। कितने ऐसे, अब दुबई साइड से बच्चे आते हैं, बोलते हैं महाराज ऊद जो होता है ना, ये ट्री प्लांट बेस्ड ही होता है, तो उसकी बहुत फ्रेग्रेंस रहती है, मगर उसकी भी विराधना क्यों हुई, हिंसा क्यों हुई? उस स्मेल को पाने के लिए। और आगे चले तो स्वाद के लिए तो बड़े सारे व्यंजन हैं। आज ये ट्राई करेंगे, कल वो ट्राई करेंगे, आज वहाँ खाने चलेंगे, कल वहाँ खाने चलेंगे। ये सारी हिंसा किसके लिए हुई? रसनेंद्रिय के कारण, वनस्पति की। और आगे पांचवा स्पर्श इंद्रिय। जितना भी फैब्रिक है, जितना भी कपड़ा है, ये सही है, ये ठीक नहीं है, ये बॉडी को सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब ये जितनी सेंसेशंस है, ये किसकी विराधना से हुई? जस्ट एक वनस्पति की। ऐसे ही 6 काया की विराधना, ऐसे ही 6 के 6 काया की विराधना, अर्थात आरंभ हिंसा इत्यादि पाप क्यों हुए? शब्द के लिए, रूप के लिए, गंध के लिए, रस के लिए या स्पर्श के लिए। फिर भी व्यक्ति एक लेवल पे ये कह देता है कि तुम ऑर्गेनिक, एनिमल टेस्टेड ना हो, ऐसी चीज़ यूज़ कर लो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। मगर बहुत सी चीज़ें, ब्रांड्स, नेम बड़ा बड़ा है, लाखों के पर्स है, वो LV करके कोई ब्रांड है। और यदि पिटा की आप साइट विजिट करो, किसी से बोलो भाई मेरे को साइट सारी दिखाओ, कौन कौन से प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ आती है, तो तुम्हारे में इतनी अवेयरनेस आएगी कि कितने ब्रांड्स ऐसे हैं जिसमें कितनी क्रुएलिटी के साथ उनको मारा जाता है। पहले फार्मिंग की जाती है, पहले पाला जाता है, और फिर उनको बेरहमी के साथ मार दिया जाता है। खून की नदियां बह रही हैं, मगर उनकी चीत्कार पुकार सुनने वाला कोई नहीं। अर्थात व्यक्ति खुद को सुंदर दिखने के लिए कितनी चीज़ें ऐसी प्रयोग में ले आता है कि जहाँ पर हिंसा ही हिंसा है। अर्थात भले वो उसके फर वाले कपड़े क्यों ना हो, उनकी जैकेट्स हो, भले उनके शूज़ क्यों ना हो, भले तुम्हारे पर्स क्यों ना हो, स्टैंडर्ड दुनिया की नज़रों में शायद ज़्यादा दिखता होगा, मगर ये स्टैंडर्ड भले कितना भी क्यों ना हो, ध्यान दो, यदि चक्रवर्ती इतनी रिद्धि भोग करके भी अंत में नरकों में जाता है, तो तुम तो भी चक्रवर्ती लेवल पर भी नहीं हो, तो तुम्हारा भी क्या हश्र हो सकता है। तो भगवान का मैसेज कि हे आत्मा, यदि वैराग्य भाव होगा तो तुम मात्र दुनिया को खुश करने के लिए या अपनी मात्र अहम की पुष्टि के लिए कि मैं संपन्न हूँ, तो मैं ये चीज करो, तो हे आत्मा उससे पाप का बोझ ही बढ़ेगा। तो भगवान फरमा रहे हैं, जब आत्मा सभी विषयों से विरक्त हो जाती है, शब्द से, रूप से, गंध से, रस से, स्पर्श से, तो समय आने पर वो आत्मा सभी तरह के हिंसा आदि 18 पापों से निवृत्त हो जाती है। आरंभ परिगह परिचायं करे माणे, संसार मग्गम वो छिंदई। किन्हीं प्रतियों में आरंभ परिगह है और किन्हीं प्रतियों में आरंभ परिचायं सीधा है। परिगह बहुत से शास्त्र के मूल पाठों में नहीं है।
मगर हमारे पास जो अर्थ निकल रहा है वो हमारे भगवान की वाणी से कोई क्लैश नहीं कर रहा, इसलिए वो यदि मान लो हम एक्सेप्ट भी करें तो कोई हानि नहीं है। तो भगवान कहते हैं जब आत्मा आरंभ इत्यादि पापों का त्याग करता है, हिंसा आदि पापों का त्याग करता है, तो उससे मिलता क्या है? आरंभ और परिग्रह का परिचायन मीन्स परित्याग। परित्याग का मतलब त्याग और परित्याग। त्याग का मतलब हुआ आपने कोई चीज अपने जो अधिकार में थी, अपना अधिकार अपनी अथॉरिटी छोड़ दी उसके ऊपर से, उसका नाम क्या है? त्याग। और परित्याग का मतलब क्या है? चारों ओर से। चारों ओर से का एक अर्थ तो ये होगा कि सब कुछ ही छोड़ दिया, और दूसरी बात है कि तुमने जो छोड़ा है उसके पीछे तुम्हारी कोई तमन्ना कोई लालसा नहीं जुड़ी हुई। अर्थात कि मैं ये दान दूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेंगे, मैं ये दान दूंगा तो मेरा ये ग्रह टल जाएगा, ऐसी कोई भावना नहीं। तुमने यदि कुछ भी दिया है तो यह सोच करके पहला पॉइंट, मेरा परिग्रह कम होगा। मेरा क्या कम होगा? मेरा परिग्रह कम होगा। परिग्रह का मतलब सिर्फ ये नहीं है तुम्हारे स्टॉक में जो चीजें हैं वो कम हो जाएंगी। परिग्रह का मतलब तुम्हारी आसक्ति कम होगी। तुम्हारी क्या कम होगी? आसक्ति कम होगी। और आसक्ति कम है तो ध्यान रखना तुम मोक्ष के मार्ग पर इजीली मूव कर सकते हो। और हो सकता है पदार्थ तो बहुत है मगर पदार्थों के प्रति अनासक्त भाव है, और तुम्हें पता है ये पर चीज है, स्व तो मेरे पास है, ये शरीर भी पराया है, ये भी कभी भी छूट सकता है। तो तुम्हारा वो पदार्थ भी तुम्हारा परिग्रह मात्र द्रव्य परिग्रह है, तुम्हारा भाव परिग्रह नहीं है। और यदि उस पदार्थ को त्यागने के बाद भी नाम की कांक्षा है, मेरा नाम तो अनाउंस नहीं हुआ, उसका नाम तो बोल दिया था, मेरा तो अभी तक पत्थर नहीं लगा, उसका तो लग गया था, तो वो भी तुम्हारा परिग्रह है। देने के बावजूद भी वो तुम्हारा क्या है? परिग्रह है। और जहाँ परिग्रह है तो उसके कारण जो सूक्ष्म रूप से दोष लगने वाला है, वो दोष की श्रृंखला वो इनकमिंग वो भी चलती रहेगी। इसलिए भगवान ने क्या बोला? जब आत्मा ना अपने प्रति कोई शब्द प्रशंसा का सुनना चाहता है, ना कोई रूप निहारने की इच्छा है, ना कोई सुगंधित द्रव्यों को पाने की इच्छा है, ना बढ़िया से बढ़िया पकवान खाने की इच्छा है, ना बहुत ही टच की बढ़िया अनुकूल सेंसेशन को भोगने की इच्छा है, मिल गया तो भी साता, नहीं मिला तो भी शांति। कभी तो वृक्षों के नीचे है, कभी आलीशान ऐसे ऐसे बड़े बड़े महलों में है, मगर हर परिस्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। कब? जब हृदय में निर्वेद का भाव होता है, वैराग्य का भाव होता है। और भगवान कहते हैं जब आरंभ परिग्रह छूटता है तो उस आत्मा का संसार मार्ग का विच्छेद हो जाता है। कौन सा मार्ग? संसार मार्ग। संसार मार्ग में चार गति रूप जो स्थान है उसका नाम संसार है, जहाँ नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, जहाँ नरकों के दुख भोगने के लिए जाना पड़े, या वहाँ से निकल करके त्रियंच गति में या मनुष्य गति में आकर के भी अपने कर्मों का हिसाब किताब करना पड़े, या मनुष्य गति से देव गति में, त्रियंच गति में, पुनः मनुष्य गति में या नरक गति में जाना पड़े, या देव गति से त्रियंच गति में या मनुष्य गति में आना पड़े। ये सारे का सारा क्या है? जहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, जहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, जहाँ हर चीज सरकती है। हर चीज क्या होती है? सरकती है। उसका नाम संसार है। उसका नाम क्या है? संसार है। जिस घर में आप रहते हो उस घर के नीचे जो लैंड है, कभी उसका मालिक 400 साल पहले चले जाएं कोई और था, उससे पहले चले जाएं कोई और था, उससे और पीछे चले जाएं तो हो सकता है यहाँ समुद्र ही हो। हाँ? अर्थात जहाँ हर चीज सरकेगी, हर चीज चेंज होगी। तुम सोच रहे हो ये मेरी चीज है, ये मैं इसके ऊपर अथॉरिटी कर रहा हूँ, मगर यहाँ पर तुम कितनी भी पकड़ क्यों ना बनाओ, जो कर्म है वो पकड़ ढीली करवा देते।
या मौत जब आती है तो बड़े बड़ों की पकड़ क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जो संसार मीन्स शाश्वत, भले हम यह कह दें द्रव्य से, भाव से, द्रव्य से तो हम बोलेंगे शाश्वत, अर्थात जहाँ पे ये चार गतियां पहले भी थी, आज भी हैं और आगे भी रहेगी, मगर भावों की दृष्टि से देखें हमारी प्रियाएं बार बार बदलती रहती हैं। उस दृष्टि से हमारा संसार, हमारी दुनिया तो अशाश्वत हुई। आज यहाँ दुनिया बसाई है, कल को पता नहीं कहाँ जाकर के दुनिया बसानी है। तो भगवान कह रहे हैं संसार का जो मार्ग है, संसार का मार्ग में चार गति में ट्रेवल करने का जो कारण है, चार गति में ट्रेवलिंग का, इस जर्नी को एक्सपैंड करने का जो कारण है वो क्या है, आरंभ और परिग्रह। वो कौन है, आरंभ और परिग्रह। किसी वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हें आसक्ति बहुत है, कितनी बार सुनते हैं जी उस कोठड़ी में जी सांप का जोड़ा बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, आसक्ति बहुत है। या कोई वाण यंत्र बन करके शायद उसको हो सकता है याद भी ना हो, मगर वो किसी मकान में आकर के बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, या तो उस व्यक्ति को पीड़ा पहुंचानी है या उस स्थान के प्रति आसक्ति बहुत है। अब विचार करना है, यदि परिग्रह आसक्ति होगी तो भी संसार से मुक्त नहीं हो पाओगे, और यदि हिंसा आदि 18 पाप भी चलते रहेंगे तो कर्म का जब कर्जा आएगा तो कर्जे को उतारने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। कर्जे को उतारने के लिए क्या लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। बिना उस कर्जे के उतारे आत्मा मुक्त नहीं होगी, बिना उस कर्जे को उतारे आत्मा मुक्त नहीं होगी। आज भी जो फैमिली के तुम्हारे मेंबर्स हैं, वो फैमिली के मेंबर, वो परिवार अपने आप नहीं बन गया है, वो बाई चांस भी नहीं बना है। उसके पीछे भी हर आत्मा के अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों का लेना देना है हर आत्मा के साथ। मगर भगवान तो कहते हैं तुम्हें अपनी आसक्ति को कम करना है, अपनी ड्यूटी को निभाना है, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य क्षेत्र है, वहाँ तुम्हें अपना कर्म करना है, अपना दी बेस्ट देना है। मगर ये स्मृति में रहे कि ये रिलेशन भी रियल नहीं है, ये रिलेशन भी रियल, ये रिश्ते भी शाश्वत नहीं है। जब इस छोटे से पॉइंट पे भी चिंतन करोगे ना तो तुम्हें लगेगा इतना मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा हूँ, मैं अपने कर्म क्यों बांधूं, मेरा ये सौभाग्य है मुझे सच्चाई का पता चल रहा है, तो मुझे उन्हें समझाना तो चाहिए मगर खपना नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए, खपना नहीं चाहिए, आरत रौद्र ध्यान नहीं करना चाहिए, अपने नए कर्मों की इन्वेस्टमेंट को और नहीं बढ़ाना चाहिए। तो भगवान का कहना कि जो आत्मा सभी विषयों से विरक्त हुआ, उसने आरंभ का मार्ग छोड़ा, हिंसा का मार्ग छोड़ा, जिसने हिंसा का मार्ग छोड़ा उसने आरंभ और परिग्रह को छोड़ा। जब आरंभ और परिग्रह को छोड़ा मीन्स उसने संसार के मार्ग का विच्छेद कर दिया। विच्छेद करना मतलब काट देना। जैसे सपोज करो रूट चल रहा है, एक रास्ता चल रहा है, पहाड़ी गिर गई तो वो रास्ता क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, रास्ता विच्छेद हो गया उसका। अर्थात अब वो कहाँ जाए, कोई ना कोई और रास्ता ढूंढेगा, मगर वो आगे बढ़ने वाला रास्ता क्या हो गया, क्योंकि मोक्ष का रास्ता तो सीधा है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण है। अब उसका भाव भ्रमण मीन्स नरक गति का, त्रियंच गति का, मनुष्य गति का, देव गति का, वहां पर आने जाने का, वहां पर जन्मना और मरने का, वो सारे का सारा जो रास्ता है वो क्या हो गया, सदा के लिए बंद हो गया। किसके कारण से बंद हुआ, निर्वेद भाव के कारण। किसके कारण, निर्वेद भाव के कारण। और भगवान कहते हैं जब ये भाव और ज्यादा बढ़ता चला गया, संसार का मार्ग बंद हुआ तो एक बंद हुआ है रास्ता, एक रास्ता बंद हुआ तो वो आत्मा फिर आगे कहाँ गया, सिद्धि मग्न परिवन्ने या भवई। भगवान कहते हैं फिर उसे सिद्धि का मार्ग मिल जाता है। कौन सा मार्ग,
सिद्धि मतलब मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। कब मिला? जब बाकी दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि अब उसे पता है मुझे इस रास्ते पे जाना ही नहीं है, इस रूट पे मुझे जाना ही नहीं है। मुझे ये साधना इसलिए नहीं करनी कि मुझे देवलोकों के सुख चाहिए, मुझे मनुष्य गति के सुख चाहिए, या त्रियंचों के वृद्धियां भोगनी है, मुझे इसलिए ये काम करने हैं। बल्कि वो सोचता है ये मेरी चॉइस नहीं है, ये मेरी ऑप्शन में नहीं है, ये भी ऑप्शन में नहीं है, मेरी ऑप्शन तो एक ही है, मेरी ऑप्शन तो एक ही है, और उसका नाम क्या है? सिद्ध गति। उसका नाम क्या? सिद्ध गति। अर्थात वो आत्मा फिर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने लग जाता है। कब? जब उसमें स्टार्टिंग ओरिजिन कहाँ से हुआ? निर्वेद से। और भगवान कहते हैं ये निर्वेद किसी को तो ठोकरे खा कर के आता है, ये वैराग्य किसी को तो दुनिया की ठोकरें खा करके आता है, जिसको बोल देते हैं दुख गर्भित वैराग्य। कैसा वैराग्य? दुख गर्भित, जिसके मूल में दुख काम कर रहा है, कि वो अपने दुख से इतना आहत परेशान है कि वो देखता है कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मुझे पीस ऑफ माइंड, शांति मिल सके, सुकून मिल सके। जैसे नंदी शेण का सुनते हैं, वो तो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था, मगर कौन मिल गए? संत मिल गए। उनकी बातों को सुना तो लगने लगा कि मैं यूं ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा था, ये मार्ग अच्छा है। अब वो वैराग्य मिला, किसके कारण मिला? दुख के कारण। हम पोटिला का ले लें, तितली पुत्र पोटिला, ज्ञाता धर्म कथांग जी सूत्र में चले तो पोटिला को भी वैराग्य क्यों आया? क्यों आया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे दुख से आया ना, कि पति ने तो बातचीत करनी बंद कर दी, देखना बंद कर दिया, उसकी वाइब्रेशन से अब अलग होगी। आज मुझे वो देखना नहीं चाहता, मुझे अपने सामने खड़ा हुआ पाना नहीं चाहता। तो उसके मन में आया मैं क्या करूं? दुख लगा ना, संसार का धक्का लगा, और मन क्या कहने लगा? भूल हुई भूले से मगर हम तेरी तमन्ना कर बैठे। भूल हुई भूले से मगर हम तेरी तमन्ना कर बैठे, दिल रोता है अब रह रह के, क्या करना था क्या कर बैठे। वो तो सौभाग्य ऐसा था कि सुब्रता महासाध्वी का संसर्ग हो गया। वो जैसे दानशाला खोली है, सब भिक्षु इत्यादि आते हैं, वो भी पधारी होंगी। और इन्होंने तो वही निवेदन किया था, पोटिला जी ने तो, कि मेरा पति मेरे से रुष्ट है, मेरे प्रति अनासक्त हो गया है, मुझे ऐसा कोई मंत्र बताओ, ऐसा कोई यंत्र बताओ, ऐसा कोई डोरा तबीत दो कि मेरा पति मेरे दोबारा से क्या हो जाए? बस में हो जाए। तो उन्होंने दोनों उंगलियां क्या कर ली थी कानों में? क्या बोला? एक मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाले साधक को इन चीजों को तो सुनना भी कल्पता नहीं है। अब कानों में जब ऐसी उंगलियां डाली है ना, तो इस बात से ये भी बात सिद्ध होती है कि उनके मुख पे मुख वस्त्रिका थी, क्योंकि साधु सती जी महाराज खुले मुंह नहीं बोलते, खुले मुंह नहीं बोलते। अब जैसे ही उसको मना किया तो कहने लगे फिर मेरा जो दुख है वो हल्का कैसे होगा, मैं बहुत परेशान हूँ। कहने लगे समय लगे तो आप उपाश्रय में आना, जहाँ हम ठहरे हुए हैं। वो आने लगी, प्रतिदिन आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे ज्ञान होने लगा और दुनिया की निस्सारता का पता लगने लगा। और पति से क्या कहा, मुझे क्या चाहिए? दीक्षा की आज्ञा चाहिए। अब ये दीक्षा हो रही है, मगर मूल में क्या था? पहले मूल में दुख आया, दुख के बाद क्या आया? संतों के संग आया, और संतों के संग के बाद ज्ञान आया, और ज्ञान के बाद सच्चा वैराग्य आया और दीक्षा हो गई। अर्थात किसी किसी को तो दुख के कारण वैराग्य होता है, और किसी किसी को मोह गर्भित वैराग्य होता है। कैसा वैराग्य? मोह। सपोज करो बाप है, 40 साल का है, और बेटा अभी तो 12-13 साल का है, वो ऐसा विरक्त हो गया है कि वो सब कुछ छोड़ करके साधु बनने के लिए तैयार है। अब बाप को मोक्ष से अभी कोई लेना देना नहीं है, उसका मन तो किसमें अटका हुआ है? मेरा बेटा, वो कैसे मैनेज करेगा? वो इतनी छोटी उम्र में सब कुछ छोड़ करके जा रहा है, उसने दुनिया का देखा क्या है? मैंने तो इतना कुछ भोग लिया है, फिर भी ये तृष्णा समाप्त नहीं हो रही। उस बच्चे के मोह के कारण पिता ने भी दीक्षा ले ली।
अब ये जो दीक्षा है ये मोह गर्भित वैराग्य है। ये कैसा वैराग्य है? मोह गर्भित वैराग्य। और आगे चले, ज्ञान गर्भित वैराग्य। कैसा वैराग्य? ज्ञान गर्भित वैराग्य, जिसमें मूल, जिसके ओरिजिन में, जिसके रूट में कौन काम करता है? ज्ञान काम करता है। और ज्ञान के कारण तो हम जितने भी तीर्थंकर प्रभु हैं उनका सुनते हैं कि 3 ज्ञान तो जन्म से ही है, और जैसे ही दीक्षा लेते हैं चौथा ज्ञान है। मीन्स उन्हें तो पूर्व जन्मों की स्मृतियां इत्यादि वो सब कुछ ही जानते हैं कि हमारे साथ अब क्या हो। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख बोलिए। आगम ज्ञाता आगम पुरजय सरसन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो जब किसी को ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है, मीन्स उनके वैराग्य में पूर्व में मूल में कौन काम करता है? ज्ञान, जिसको कह देते हैं ना, सुन सुन के गुरांदे वाणे, सुन सुन के गुरांदे, लखा तारंगे जगत दे प्राणे, लखा तारंगे ओ सच मुच सोहरब दे, ओ सच मुच सोहरब दे, मिथे लग दे, मिठे लग दे गुरां दे वाणे, मिठे लग दे ओ वेले अमृत दे, ओ वेले अमृत दे मिठे। बहुत से लोगों को सुन सुन करके जब ज्ञान मिलता है तो उनकी आत्मा जागने लग जाती है। भीतर का सोया वैराग्य का देव जब जागृत होता है तो मोह के जितने भी राक्षस है वो सारे के सारे फिर धराशायी होने लग जाते। मोक्ष मार्ग पर बढ़ने वाली, सदा सदा की शांति के मार्ग पर बढ़ने वाली आत्मा के लिए संवेग भी जरूरी है, निर्वेद भी जरूरी है। संवेग संसार से भय, मोक्ष की अभिलाषा, मगर वो अभिलाषा प्रकट कैसे होगी? जब भीतर वैराग्य भाव आएगा। वैराग्य होगा तो वो आत्मा अपने जीवन में आने वाले जितने भी मंगलमय या शुभ अनुकूल प्रसंग है उनके प्रति आसक्त नहीं होगा। साधना कर रहा है, बहुत रिद्धियां आ रही हैं, मगर ये रिद्धि या सिद्धि मेरी आत्मा का लक्ष्य नहीं है, उसे और ऊपर उठना है। और यदि वो बीच में ही अटक गया, चमत्कारों के चक्कर में पड़ गया, तो वो अपना पुण्य भोग करके फिर डाउन आ जाएगा। मगर आत्मा को यदि ऊपर उठना है तो इनसे भी ऊपर उठना पड़ेगा। तभी तो क्या कहा, पा जाए मुक्ति का वो द्वार जो निर्वेद जगाते, पा जाए मुक्ति का वो द्वार जो भोगों से माने ना वो हार, जो निर्वेद जगाते भोगों से माने ना वो हार, जो लौकिक अलौकिक सुख की
इच्छा ना रहती मन में, लौकिक अलौकिक सुख की इच्छा ना। वैरागी पहुँचे भव जल पार, जो निर्वेद जगाते। वैरागी पहुँचे भव जल पार, जो पा जाए मुक्ति का वो द्वार। जो विषयों की आशा छोड़े, वश में हो मन के घोड़े। विषयों की आशा छोड़े, वश में हो मन। हिंसा दे छूटे पाप 18, जो निर्वेद जगाते। हिंसा दे छूटे पाप 18, जो तीनों वेदों से मुक्ति। मुक्ति की यही युक्ति, तीनों वेदों से मुक्ति। मुक्ति की यही युक्ति, लिंग वेश निराधार। जो निर्वेद जगाते, लिंग वेश निराधार। जो दुनिया का मार्ग छोड़े, मुक्ति से नाता जोड़े। दुनिया का मार्ग मुक्ति से नाता, कर्मों का उतरे सब बुखार। जो निर्वेद जगाते, कर्मों का उतरे सब बुखार। जो वैरागी स्थूल भद्र जी, धन्नावाशाली भद्र जी। वैरागी स्थूल भद्र जी, धन्नावा। प्रभास नमन हजार, जो निर्वेद जगाते। प्रभास नमन हजार, जो भोगों से माने ना जो हार। जो निर्वेद पा जाए मुक्ति का वो द्वार। जो पा जाए मुक्ति का वो द्वार। जो निर्वेद जगाते। तो इसी पॉइंट के ऊपर और यदि कुछ रह गया होगा तो उसके ऊपर कल चर्चा करेंगे। फिर अगला बोल धर्म श्रद्धा का आएगा। अब गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति। जीर्ण वयण अनुरक्ता, जीर्ण वयण जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा, ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी, बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी
वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतमादि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा नौ तत्वों का ज्ञान। कवि चक्कर चूड़ामणि श्री चंदन मुनि महाराज ने एक भजन बनाया हुआ है, सुनो जी सूत्र व्याख्यान गुरुदेव सुनाते। उसके अंदर एक कड़ी है, नौ तत्वानी चर्चा सच्ची। नौ तत्वानी चर्चा सच्ची, सिक्खे बिल्कुल बोलन पच्ची। सिक्खे बिल्कुल बोलन पच्ची, कित्थों होवे ज्ञान गुरुदेव सुनाते। कित्थों होवे ज्ञान गुरुदेव सुनाते। कहते जे नौ तत्वों का 25 बोल का ज्ञान जिसके अंदर समा जाता है, वो फिर ऐसा नहीं होता जिसने पीछे लगाया उसी के पीछे चल पड़े। वहां देखा वहां चमत्कार है, वहां देखा वहां चमत्कार है। ऐसे लोग चमत्कारों के पीछे नहीं जाते, क्योंकि उनकी आत्मा जाग गई। आप अनुमान लगा लो, भगवान के श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने जे ज्ञान सीखा था, सीखने के कारण इतने प्रिय धर्मी बने, दृढ़ धर्मी बने कि मनुष्य तो क्या देवी देवता भी उनको इस निर्ग्रंथ मार्ग से, अरिहंत परमात्मा के मार्ग से जरा भी जरा चलायमान नहीं कर सकते। ये कब हुआ? ज्ञान सीखा, लेकिन इसके साथ उनकी आत्मा कुछ निर्मल थी, कर्मों के बंधन ढिल्ले थे। जानते हैं, कोरे घड़े में पानी की बूंद डालो उसमें समा जाती है, लेकिन जो घड़ा घी का हो, घी तो निकाल दिया है, लेकिन आप पानी की बूंद डालो उसका एक कण भी उसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि घड़े के रंध्र बंद है। घड़े के रंध्र जो है, छिद्र है, वो बंद है। ऐसे हमारी आत्मा किसके समान है? आप लोग ही कहते हैं चिकने घड़े के समान। किसके समान? कोरे घड़े के समान नहीं है। कोरे घड़े के समान होना तो जैसे भगवान के समय एक कथा सुनी गैस कुमार जी ने, मेघ कुमार ने, और क्या हो गया? सब कुछ नश्वर दिखने लगा। वो जान से प्यारी मां, उससे भी नाता क्या हो गया? टूट गया। आत्मा जाग गई। इतना भौतिक वैभव सब कुछ ऐसे छोड़ दिया जैसे नाक की मैल बाहर गिरते, पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा के रंध्र खुले थे और उसके अंदर भगवान का उपदेश समा गया, और उन्होंने, आत्मा ने अपने अंदर स्थान दिया। कैसी विरागी आत्माएं बन गई। राज्य का प्रलोभन दिया जाता, लेकिन कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो है वो भी छोड़ देना। कारण जे परिग्रह समाधि का कारण नहीं है।
लगता अच्छा है, लेकिन इसका परिणाम अच्छा नहीं। इसलिए श्रावक का पहला मनोरथ जो महान निर्जरा का कारण है, दुनिया वाले तो धन बढ़ाना चाहते हैं, जमीन जायदाद बढ़ाना चाहते हैं, बहिर्मुखी होने के कारण जिस धर्म में आकर के, जिन गुरुओं के पास आके, जिस भगवान का शरणा लेने के बाद हमारा परिवार बढ़े, हमारा धन बढ़े, हमारे जमीन जायदाद बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े, इनकम के साधन बढ़े, हमारी इज्जत बढ़े, तो हमारा क्या फतवा होगा दुनिया के लोगों का? जे धर्म सच्चा, जे गुरु सच्चे, जे भगवान सच्चे। और यदि कटने लग पड़ा तो फिर क्या होगा? जे गुरु भी झूठे, जे धर्म भी झूठा, जे भगवान भी झूठे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया उस कुल के अंदर जो धर्म है उसको भी तिलांजलि, जानते हैं तिलांजलि क्या होती है? मरने के बाद दी जाती है। जेल साडा क्या हो गया? अब तलाक हो गया, हमने तुम्हें छोड़ दिया, वह तेने जहां ना आना, हम तेरे को नहीं जाते, हमारे रिश्ते खत्म। कहा ऐसे ही जो है, इसका मतलब आत्मा के अंदर ज्ञान का प्रकाश नहीं हुआ। कहा जब ज्ञान का प्रकाश होगा, कहा दुनिया का जहां का वैभव तो क्या, देवलोकों का वैभव भी इस आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, चक्रवर्तियों की संपदा भी इस आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। लेकिन अज्ञानता के कारण कैसे परिग्रह के पीछे आत्मा भाग रहा है, लेकिन वो परिग्रह को अपना बनाना चाहता है, लेकिन परिग्रह उसका बनता नहीं है। देखो इस जमीन को कितने लोगों ने आज तक अपना लिया है। जिस घर के अंदर आप रहते हैं, देखें आपके परिवार की कितनी पीढ़ियां चली गई। जिस जमीन के ऊपर आपका घर है, इससे पहले कितने लोगों ने जे कहा जे मेरी जमीन है, जे मेरी जमीन है, जे मेरी जमीन है। कितने लोग चले गए, अनंता अनंत। लेकिन जे जमीन किसकी बनी? जो कहते मेरा 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 कहने वाले आखिर कहां गए? कहते कहीं चला जाए उसकी आत्मा को शांति नहीं। आत्मा की शांति किसको? जिसने अपने परिग्रह का बोझ हल्का कर दिया। तो कहा वो दिन धन्य होगा जब मैं थोड़े बहुत परिग्रह का, आसक्ति का, ममता का, लगाव का, इसका परित्याग करूंगा। तो कहा जब धर्म का ज्ञान आत्मा के अंदर समा जाता है, समझ आ जाता है, तो फिर व्यक्ति कहीं भटकता नहीं है। जैसे कई बार जो पुराने लोग हैं उनको तो याद होगा, छोटे छोटे बच्चे होते ना, दीवा जलता था तो बच्चा क्या करता? बार बार उंगली कहाँ करता? आपने भी तो की होगी कितने में से। तो माँ बाप हटाते, उसको अच्छा नहीं लगता, वो सोचता पता नहीं क्या चीज है, बड़ा मजा आएगा। और माना किसी समय परिवार का ध्यान दूसरी ओर गया तो उसने क्या कर दी? उंगली दीवे की लाइट को लगा दी। जब लगाई तो क्या हुआ? जल गया। जब जला तो एकदम चिंगाड़ मारी उसने। परिवार के लोग आए उसको, अब पता लगे ना दीवा कैसा है। अब उसके बाद उसकी उंगली को पकड़ के दीवे की ओर ले जाए तो क्या होगा? पता लग गया ना। इसी प्रकार जब तक नहीं पता था तब तक बार बार उंगली उस ओर करता था। जब पता चल गया है तो कहा इसी प्रकार जितने भी संसार के काम भोग हैं, जितनी भी संसार की रिद्धियां हैं, इनके प्रति आसक्ति जो है वो आत्मा को संसार के अंदर फंसाने वाली है। अब सोचो भला,
क्या ये शब्द हमारे दिमाग में आए हैं? क्या ये हमारी अंदर आत्मसात हुए हैं? जब आत्मसात हो जाएंगे तो हमारा व्यवहार दुनिया से अलग हो जाए। फिर हम सोचेंगे दुनिया में रहते हैं तो ये काम करने पड़ते हैं, बस जितना चाहिए था हो गया, अब मैं स्वाध्याय करूंगा, अब मैं समाई करूंगा, मेरे शरीर के अंदर ताकत है, मैं पोषण कर सकता हूँ, चलो मेरा गुजारा ठीक चल रहा है, घर की व्यवस्था ठीक है, घर वालों ने सारे काम संभाल लिए हैं, और एक दिन की छुट्टी लेकर के कहाँ पहुंच गया? पोषदशाला में, धर्म स्थान में आकर के जहाँ अपने घर के एक और कमरा ऐसा है वहां पर अलग से पोषद ले लिया। अब 18 पापों का त्याग कर दिया, अब वो स्वाध्याय कर रहा है। मानो नहीं भी पढ़ना आता है तो नवकार मंत्र तो आता होगा ना। अब नवकार मंत्र की माला गिनने लगे तो सोने तक कितनी हो जाएंगी? सुबह तक 50 की संख्या तो पार कर जाए। कहा जे 50 माला 40 माला जितनी भी की है इससे आत्मा को क्या होगा? संतोष होगा। कहा माला पढ़ने का नाम केवल माला ही नहीं, उसने नमस्कार किया है। किनको नमस्कार किया है? अरिहंत परमात्मा को, सिद्ध परमात्मा को, आचार्य भगवंतों को, उपाध्याय भगवंतों को, साधु साध्वी जी महाराज को, जो हमारे 5 परम इष्ट हैं, इनको नमस्कार किया है। तो इस नमस्कार के संबंध में क्या कहा जाता है? सब पाप प्रणाशनो, जो सारे पापों का नाश करने वाला है। कहेंगे हमने मत्था टेका, हमारे तो पाप नष्ट नहीं हुए। हम रोज पढ़ते हैं, हमारे तो नष्ट हुए नहीं। कहा जरा ध्यान दो, एक बहुत कूड़े का ढेर लगा हुआ है और आपने वहां पर चिंगारी लगा दी। जब चिंगारी, अग्नि की चिंगारी पड़ी है तो क्या वह 1 मिनट में भस्म कर देगी? लेकिन चिंगारी लगी है ना, जो जो ईंधन उसके आगे आता जाएगा, जो जो कूड़ा कचरा आता जाएगा, जैसे जैसे आग बढ़ती जाएगी क्या वो जलेगा ना? जैसे वो जलेगा इसी प्रकार 5 परमेष्ठी भगवंतों के नाम की जे तो नमस्कार की चिंगारी है। अब गुरुजनों के पास आया है, उन्होंने नमस्कार किया है आने वाले ने, फिर गुरुजनों ने उपदेश दिया है, उसको 18 पापों का स्वरूप समझाया, धर्म का स्वरूप समझाया, आत्मा का स्वरूप समझाने लगे हैं। जब वो सुनने लगा है, समझने लगा है, तो सबसे पहले उसने 7 कुव्यसनों का त्याग किया। धीरे धीरे 18 पापों का त्याग करने लग पड़ा। नवकार मंत्र सीख लिया है, वो पढ़ने लग पड़ा। गुरुजनों के पास आने जाने लग पड़ा है। पहले गुरुजनों के पास आना जाना बोझ लगता था, लेकिन अब आने जाने में उत्साह होता है, खुशी होती है। गुरुओं को मत्था टेकता है, मंगल पाठ सुनता है, उपदेश सुनता है, धर्म कथाएं सुनता है, उसको ज्ञान की वृद्धि होती है, श्रद्धा में निर्मलता आती है, धर्म करने की लगन पैदा होती है, और बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पर पहुंच जाता है। तो उसके पाप कर्म, नए पाप कर्म आना बंद और रुक रहे हैं, और पुराने कर्म साधना के द्वारा कट रहे हैं। जब जो साधना निरंतर चलती रहती है तो जैसे वो अग्नि बुझी नहीं है, लगातार जलती जा रही है, कितना भी बड़ा कूड़े का ढेर क्यों ना हो, उसको सबको क्या कर देगी? जला के भस्म कर देगी। इसी प्रकार जे धर्म ध्यान की अग्नि, जे संयम और तप की आग जो है, आत्मा के जन्म जन्म के पाप कर्मों को क्या कर देगी? राख बना देगी। और एक दिन ऐसा आएगा जे आत्मा इस नवकार मंत्र के अंदर ही समा जाए, कोई इसको निकाल नहीं सकेगा। नमो सिद्धार्थ, सिद्ध भगवंत का रूप धारण कर ले। सोचो भला, भगवान महावीर स्वामी कभी नए सार के रूप में थे, कभी मरीचि के रूप में थे, कभी तात्रिदंडी तापसों के रूप में थे, कभी विश्वभूति बने, कभी त्रिपृष्ठ वासुदेव बने, और उसके बाद फिर कहाँ गए? 7वीं नरक में गए। शेर भी बने, नरक में गए। कितनी बार
27 जन्म तो मोटे मोटे हैं। कहा कि ये टाइम तो पूरा ही नहीं होता, क्योंकि भगवान ऋषभ, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का जो अंतर है 42,000 वर्ष कम, 1 कोटा कोटि सागरों का। पहले तीर्थंकर भगवान का निर्वाण और दूसरे तीर्थंकर भगवान का निर्वाण, कितना अंतर है? 50 लाख करोड़ सागरों, 50 लाख करोड़ सागरों। तो 27 जन्म तो ऐसे चुल्ली भर भी नहीं है, एक बूंद मात्र भी नहीं है। बाकी टाइम कहाँ गया उनका उल्लेख नहीं है। लेकिन जो शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि उसके बाद भी कितनी बार भगवान की आत्मा को त्रस्त से स्थावर पर्याय में जाना पड़ा हो, क्योंकि त्रस्त काय में आया हुआ जो जीव है वो कम से कम अंतर मुहूर्त ज्यादा से ज्यादा 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा, इससे ज्यादा त्रस्त पर्याय में नहीं रह सकता। जा तो उसके सारे कर्म खत्म हो गए तो सिद्ध गति को चला जाएगा, नहीं हुए हैं तो उसको नियम से स्थावर में आना पड़ेगा, फिर स्थावर में जन्म मरण चलेगा। फिर त्रस में आया है, लेकिन त्रस में वहां भी 2000 सागरोपम से कुछ ज्यादा समय से ज्यादा रह नहीं सकता। फिर क्या होगा? वहां से स्थावर की ओर जाना पड़ेगा। जे त्रस स्थावर के अंदर जैसे झूला होता है ना, ऊपर नीचे ऐसे ही घर से दूसरे में, दूसरे से पहले में ऐसे आना जाना, इस आत्मा का अनादि काल से चलता आ रहा है। लेकिन आत्मा को ज्ञान नहीं है। जो गुरुजनों के पास अरिहंत निर्ग्रंथ प्रवचन सुनने का जब मौका मिलेगा तभी इन बातों की जानकारी होगी, अन्यथा नहीं। तो कहा जो 25 वोल का ज्ञान, 9 तत्वों का ज्ञान हमारे अंदर आत्मसात हो, इतने संस्कार हम पक्के कर लें कि अगले जन्म में भी जाए ना तो वहां पर भी हमें और चाहे सब कुछ भूल जाए, लेकिन 25 वोल और 9 तत्व जे ना भूले। लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे वाला? रट्टे लगाने पड़ेंगे, संस्कार पक्के करने पड़ेंगे, रोज दोहराना पड़ेगा। आप देखते हैं कितने संस्कार, और उसके पीछे साधना भी करनी पड़ेगी, तपस्या भी करनी पड़ेगी, पाप कर्मों से विमुख होना पड़ेगा, भोगों का त्याग करने का अभ्यास भी करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे रंध्र बढ़ेंगे और उसके अंदर ये ज्ञान समाएगा, यदि पाप कर्मों की चिकनाई से रंध्रों को भर दिया फिर ज्ञान कहाँ रहेगा? उसके ऊपर आवरण छा जाएगा, सारे का सारा क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। यदि हमारा जीवन संयम तप वाला है, साधु है तो साधु जीवन का पालन करना है, श्रावक श्राविका है तो श्रावक श्राविका का जीवन जितनी शक्ति है उसके अनुसार नियम व्रत पाल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और इनका अभ्यास कर रहे हैं। अब अभ्यास कर रहे हैं, अब ये अभ्यास जो है हमारी आत्मा को निर्मल करता है, और जो ज्ञान जो है हमारी आत्मा के अंदर समाएगा। जब समाएगा तो आगे जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो ज्ञान भी हमारे साथ होगा। कल्पना करो जब भूल भी जाए तो एक उपदेश सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, दोबारा फिर क्या हो जाएगा? आसानी से याद हो जाएगा। कहा जी हमारा मार्गदर्शक है कौन? 25 बोल का ज्ञान, 9 तत्व का ज्ञान, जो हमारे को मार्गदर्शक है। जैसे रात अंधेरी हो और ऊपर आकाश में बादल छाए हुए हैं, कुछ भी दिखाई देता नहीं है, यदि अपने पास टार्च है, बैटरी है, जहाँ और प्रकाश का साधन है तो रास्ता दिखता जाएगा। ज्यादा ना दिखा अपना रास्ता दिखता जाएगा और रास्ते उस प्रकाश के साधन के माध्यम से अपने घर तक आराम से पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जो 25 व 9 तत्व का ज्ञान है तो इससे क्या होगा? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा बोध होगा। अब उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, जो कर सकता हूँ वो तो करूँ और जो नहीं कर सकता उसको करने की तैयारी करूँ, उसकी योजना बनाऊं ताकि मैं जे भी कर सकूं। कहा ऐसे जिनका साधना के अंदर जीवन जाता है उनका जीवन सफल हो जाता है। बस अपने आप को तैयार करना। क्या
जो 25 बोल और 9 तत्व का ज्ञान हमारे अंदर समा जाए। और भावना भाई हमें क्या करना है, 18 पापों का त्याग करना। जितनी शक्ति है वो करो, जो शक्ति नहीं है भावना भाव, वो दिन धन्य होगा जब मैं 18 पापों से सदा सदा के लिए क्या हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन इसके लिए प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी ना। यदि प्रयास नहीं करेंगे तो कैसा होगा, कैसे होगा। कहा जो तपस्या कर सकते हैं वो हम करें। बड़ी तपस्या करने की कभी ना कभी हमारे अंदर क्षमता आ जाएगी, ना आए तो कहा जाता थोड़ा थोड़ा भी करते रहो तो जीवन के आखिर तक कितना हो जाएगा वो। मानो रोज के 5-5 रुपए भी इकट्ठे बचाते जाए तो आने 10 साल में कितने हो जाएंगे, 20 साल में कितने हो जाएंगे, 100 साल में कितने हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे पचखान भी हम करते हैं तो वो भी हमारी आत्मा को सहारा देने वाले होंगे, वो हमारी आत्मा को दुर्गति से रोकने वाले होंगे। लेकिन यदि हमने कुछ किया होगा तब हमारे को सहारा मिलेगा। कहा जैसे बचाया हुआ धन मौके पर सहायक बनता है, किसी की हम हेल्प सहायता कर सकते हैं, लेकिन संभाल के रखा है, बचा करके बचाने की आदत थी तो बचाया गया। यदि जो कमाया खा लिया, जब मुसीबत आएगी फिर किसकी कहाँ जाओगे। कहा बुद्धिमान बचा के रखता है। मानो अपने ऊपर मुसीबत नहीं आते, किसी और के ऊपर आई है, आपके पास है तो आप उसके सहयोगी बन सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो किसके सहयोगी बनेंगे। कहा बचाएंगे, हमारा इंद्रियों पर भी कंट्रोल, क्योंकि बचाया तभी जाएगा जब हमारा इंद्रियों पर संयम होगा, हमारे मन के ऊपर संयम होगा, तब तो हम बचा सकेंगे। और यदि मन के ऊपर संयम नहीं, इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं, वह जो कमाया सारा खर्च दिया, फिर इच्छा फिर पूर्ण नहीं हुई, फिर उसके बाद आने वाले टाइम में ऐसा भी आ जाता है वो अन्याय, अनीति, चोरी आदि के ऐसे दुष्कर्म करने लग जाता है और ऐसे पाप की दलदल में फंसता है कि उससे वहां से निकलना आसान नहीं होता। तो कहा यदि हमारी इंद्रियां वश में है, हमारी इच्छाएं कंट्रोल में है, मन हमारे वश में है, तो हमारा जीवन संयम पूर्ण चलेगा। व्यर्थ के खर्चों से बच जा, अपने आप को बचा लेंगे। और जो हमारे पास धन तो बचेगा ही, और उसके साथ हमारा समय जो व्यर्थ में भाग दौड़ में जाता वो भी समय बचेगा। उसको समाई के अंदर लगाए, सेवा के अंदर लगाए, जप के अंदर लगाए, धर्म ध्यान में लगाए। सारा लाभ किसको होगा, करने वाले को। लेकिन होगा कब, यदि वो करेगा। तो अब इसके बाद ये 9 तत्वों का जो चल रहा है आगे फिर जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास करें। जगो जगण वाले ओ जगोण वाले आ गए, जगो जगण वाले ओ जगोण, ज्ञान वाला डंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला ना दया बुलांदा ना तोल ना मोल, ना दया बुला एक एक बोल जिवे हीरा न मोल है, एक एक बोल। सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए, सुनो सुनण वाले ओ सुन, ज्ञान वाला ढंका बजाउण वाले आ गए, ज्ञान वाला ढंका बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतरागवाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। आज जिनकी तपस्याएं हो, जिनके एकादशी की तपस्या हो, पच्चखान ले सकते हैं। एकासन करने वालों को, जिनके आइमिल की तपस्या हो, आइमिल का पच्चखान ले सकते हैं। उपवास की तपस्या, तपस्या करने वालों को, किसी का
तेला हो, मन की धारणा के अनुसार आपका कोई भी प्रत्याख्यान मन की धारणा करना। सामाजिक सूचनाएं भाई धर्मपाल जी दे रहे हैं और उसके बाद जयकारी और मंगल पर। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। महान जोगी महान तपस्वी स्वामी श्री रूपचंद जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन श्री जगदीश मुनि जी महाराज की रतन माला के अनमोल रतन, आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, तब श्रोमणी अदर सेवा भावी श्री रमन मुनि जी महाराज ठाणे 6 के पावन पिता चरण कमलों में बंदा नमस्कार के उपरांत सभी भाई बहनों को सादर जय नंदन। श्री संघ जगराओं की बहुत ही जबरदस्त पुण्यवाणी है कि तब संयम ज्ञान के धनी गुरुदेवों की पावन कृपा हम पर बरस रही है। गुरुदेव अपनी अमृतमय अजस्वी वाणी से जिन वाणी का ज्ञान प्रसार कर रहे हैं और तपस्वी सभी अपनी आत्मा को निखार रहे हैं। बाहर से पुण्यशाली श्रावक श्रावकाएं पधारे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपके नाश्ते भोजन की व्यवस्था सामने पाशे में है, अवश्य ग्रहण करें। कल रविवार है, कम से कम 2 या 3 समाएं अवश्य करें और अपने बच्चों को भी साथ लाएं। आप सभी गुरुवंतों को वंदना करेंगे। मथेन बंदामी मथेन बंदामी मथेन बंदामी। आप गुरुवंत जयकारे और मंगल पाठ की कृपा करेंगे। धन्यवाद। कल ज़्यादा से ज़्यादा सामायिकों का ध्यान रखें, जो कर सकते हैं अपना विधि पूर्वक सामायिक में बैठें और जिन वाणी का लाभ ले इन्हीं मंगलमय भावों के साथ। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी, आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी, वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी, घोर तपस्वी परम पूज्य स्वामी श्री रूपचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी, गणावच्छेद परम पूज्य स्वामी श्री गोकुल चंद जी, चारित्र चूड़ामणि परम पूज्य स्वामी श्री नेक चंद जी, शासन प्रभावक प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी, आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी, उग्र तपस्वी आदर्श्य हवेतक शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। जैन धर्म की जय, सभी साधु सत्यों की जय। मंगल पाठ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवैधयाण नमो लोये संसाहुण येषु पंच नमो कारो सावपावपणसनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम् श्री चतारि मंगलम् हरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहो मंगलम् केवली पुनतो धम्मो मंगलम् चतारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहो शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय।